डियर फ्रेंड्स, मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर BL मेहरा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया, PG कॉलेज चूरू। इकोलॉजी के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है मेजर सब डिविजन्स ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के मुख्य विभाजन। पिछले वीडियोस में हमने पारिस्थितिकी की विभिन्न परिभाषाओं को पढ़ा, समझा। इन परिभाषाओं में ये प्रदर्शित होता है कि प्रकृति के अध्ययन के लिए हमें प्लांट्स, एनिमल्स और उनके एनवायरनमेंट का अध्ययन करना पड़ता है। डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी रिवील्स दैट इकोलॉजिकल स्टडीज मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम आर बेस्ड अपॉन 3 प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स। पारिस्थितिकी अध्ययन जो भी समय समय पर हुए हैं वो मुख्यतः 3 मुख्य एस्पेक्ट्स को आधार मानकर किए गए हैं। बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, बेस्ड ऑन हैबिटाट, बेस्ड ऑन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वर्गीकीय ग्रुप या वर्गीकीय समूहों के आधार पर, आवास के आधार पर और संगठन के स्तर के आधार पर। इन अर्ली डेज ऑफ इकोलॉजी, botanists and zoologists engage themselves separately in the study of ecology of plants and animals respectively। पारिस्थितिकी के अध्ययन के आरंभिक दौर में बोटेनिस्ट और जूलॉजिस्ट ने अपने आप को केवल प्लांट्स या केवल एनिमल्स की स्टडी तक ही सीमित रखा। यानी बोटेनिस्ट केवल प्लांट इकोलॉजी में केवल प्लांट्स की स्टडी करते थे और जूलॉजिस्ट जो है एनिमल की स्टडी किया करते थे। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सच डिविजन्स एज एनिमल इकोलॉजी एंड प्लांट इकोलॉजी। तो इस तरह से उस समय इकोलॉजी को 2 रूपों में अध्ययन किया गया, एनिमल इकोलॉजी एंड प्लांट इकोलॉजी। In each there may be specialized fields like in animal ecology, insect ecology, avian ecology, ecology of mosquitoes, turtle ecology, bacterial ecology। इस क्रम में जो एनिमल इकोलॉजिस्ट थे उन्होंने केवल एनिमल्स की स्टडी की और उन्हें अलग अलग सब डिविजन्स के नाम दे दिए। यदि उन्होंने इंसेक्ट इकोलॉजी की स्टडी करी तो इंसेक्ट इकोलॉजी, बर्ड्स की स्टडी करी तो एवियन इकोलॉजी, इसी प्रकार से इकोलॉजी ऑफ मॉस्किटोज, टर्टल इकोलॉजी एंड बैक्टीरियल इकोलॉजी। जो बोटेनिस्ट थे उन्होंने केवल प्लांट्स की स्टडी की और उसके अनुसार इकोलॉजी के सब डिविजन्स कर दिए, जैसे पाइन इकोलॉजी, ग्रास इकोलॉजी। लेकिन जो मॉडर्न इकोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि इस प्रकार का जो अध्ययन है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्टडी है वो न केवल समान है बल्कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और उसको अलग भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से मॉडर्न इकोलॉजिस्ट डोंट प्रेफर टू मेक दिस टाइप ऑफ सब डिविजन्स। तो आधुनिक पर्यावरणविद इस प्रकार के उप विभाजनों को स्वीकार नहीं करते हैं। द टर्म इकोलॉजी इंक्लूड्स द इंटर रिलेशनशिप्स एंड इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट। तो जो मॉडर्न इकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इसमें सभी प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्लांट्स हों, चाहे एनिमल हों, चाहे माइक्रोब्स हों, उनका इंटर रिलेशनशिप, परस्पर संबंध तथा उनकी परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी, तथा पर्यावरण के साथ भी उनके इंटर रिलेशनशिप जो है उनको इकोलॉजी में सम्मिलित किया जाना चाहिए। बेस्ड ऑन हैबिटाट, आवास के आधार पर, some ecologists thought that habitat affect the organisms। कुछ पर्यावरणविद ये मानते हैं कि आवास जिसमें कि जीव रहता है वह ऑर्गेनिजम्स को प्रभावित करता है।
सो दे सेलेक्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटाट, इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के आवासों का चयन किया। एंड स्टडीड द डिफरेंट एनिमल्स प्रेजेंट देयर, और वहाँ उपस्थित विभिन्न प्रकार के एनिमल्स की स्टडी की और उसके आधार पर इकोलॉजी की विभिन्न शाखाओं को नाम दिया। यदि फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स या जीवों की स्टडी की गई तो फ्रेश वाटर इकोलॉजी, इसी प्रकार से मैराइन वाटर, एस्चुराइन वाटर इकोलॉजी, फॉरेस्ट इकोलॉजी, ग्रासलैंड एंड एरिड लैंड इकोलॉजी। तो इस प्रकार से ये हैबिटाट के आधार पर विभिन्न प्रकार के सब डिविजन्स जो है इकोलॉजी की किए गए। बेस्ड ऑन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के स्तर के आधार पर, इन सच टाइप ऑफ अप्रोच स्टडी यूनिट्स में बी स्मॉलर और बिगर। इस प्रकार की अप्रोच में अध्ययन की जो इकाइयाँ हैं, इकोलॉजी के अध्ययन की जो इकाइयाँ हैं, वो छोटी या बड़ी हो सकती हैं, या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है अध्ययन की इकाई के रूप में काम आ सकता है, या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी जीवों का समूह जो है वो अध्ययन की इकाई हो सकता है। अकॉर्डिंग टू इट अदर सब डिविजन्स में बी हॉट इकोलॉजी एंड सेन इकोलॉजी। तो संगठन के स्तर के आधार पर इकोलॉजी के सब डिविजन्स जो हैं दो तरह के हो सकते हैं। हॉट इकोलॉजी जिसे स्व पारिस्थितिकी कहा जाता है, सेन इकोलॉजी जिसे संघ पारिस्थितिकी कहा जाता है। हॉट इकोलॉजी को ऑल्सो नोन एज इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तिगत की पारिस्थितिकी भी कहा जाता है, वेयर वी स्टडी द रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज विद इट्स एनवायरनमेंट। इसमें हम किसी व्यक्तिगत स्पीसीज यानी एक जाति का उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। इन दिस अप्रोच इंडिविजुअल स्पीसीज आर द यूनिट्स ऑफ स्टडी। इस प्रकार के अप्रोच में जो व्यक्तिगत स्पीसीज है या एक जाति जो है वो अध्ययन की इकाई होती है। इन हॉट इकोलॉजी दीज यूनिट्स आर स्टडीड फॉर डिटेल्स ऑफ देयर ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, morphology, taxonomic position and their life cycle, along with various ecological factors which might influence different stages of their life cycle। तो हॉट इकोलॉजी में जो अध्ययन की इकाइयाँ हैं, व्यक्तिगत जो इकाइयाँ हैं, उनके भौगोलिक वितरण का, उनकी मॉर्फोलॉजी यानी बाह्य आकार का, उनकी वर्गीकीय स्थिति और उनके जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ ये जो अलोंग विद वेरियस इकोलॉजिकल फैक्टर्स, इसके साथ ही विभिन्न पारिस्थितिकीय कारक जैसे लाइट, टेम्परेचर आदि, ये किस प्रकार से उसको जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में उसे प्रभावित कर सकते हैं जीव को, इसका भी अध्ययन हॉट इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सेन इकोलॉजी या संघ पारिस्थितिकी, अंडर नेचुरल कंडीशंस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एज एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स एक्सेट्रा लिव टुगेदर एज नेचुरल ग्रुप अफेक्टिंग ईच अदर्स लाइव्स इन सेवरल वेज। सामान्यतया प्राकृतिक परिस्थितियों में कोई भी जीव अकेला नहीं रहता है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या माइक्रोब्स। वो एक प्राकृतिक ग्रुप के रूप में एक साथ रहते हैं और कई प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इकोलॉजी की नई शाखा इससे डेवलप होती है जिसे सेन इकोलॉजी कहा जाता है। Here the unit of study are groups of organisms known as community। तो यहाँ अध्ययन की जो इकाइयाँ हैं वो जीवों का समूह होती हैं जिसे कम्युनिटी या समुदाय कहा जाता है। सेन इकोलॉजी को सेन इकोलॉजिकल अप्रोच भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी की सेन इकोलॉजिकल अप्रोच भी इसे कहा जाता है। Depending upon the level of organization, सेन इकोलॉजी deals with population, community, biome and ecosystem। सेन इकोलॉजी में
किस संगठन के स्तर का अध्ययन किया गया है, इसके आधार पर